पहाड़ों में युवाओं की शादी होना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आज की डेट में कोई भी अपनी लड़की को पहाड़ों में नहीं देना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मेरी बेटी शहर में रहे। लड़का या तो सरकारी नौकरी वाला हो या तो उसका देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार, हल्द्वानी, रामनगर में कहीं ना कहीं प्लॉट हो। अगर जिनका प्लॉट नहीं है और लड़का सरकारी नौकरी वाला नहीं है, खासकर फौजी, क्योंकि उनकी बेटियों को #फौजन जो लिखना है। अगर लड़का फौजी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है किसी भी क्षेत्र में और उनका उसके बावजूद कहीं शहरी क्षेत्रों में कोई प्लॉट नहीं है, तो उन लड़कों की शादी होना आज की डेट में बहुत मुश्किल है। बात करते हैं योग नगरी ऋषिकेश की, जहां पहाड़ी लड़कियां पहाड़ के लड़कों से शादी नहीं करना चाहती हैं, वहीं यूरोप की लड़कियां योग नगरी ऋषिकेश के लड़कों से शादी करना पसंद करती हैं। एक डेटा के अकॉर्डिंग कम से कम 120 से ज़्यादा परिवारों में ऋषिकेश के ही यूरोप की लड़कियों ने शादी कर रखी है और यहाँ हर 20वें घर में एक विदेशी बहू है। अब विदेशी स्त्रियों को या फिर लड़कियों को पहाड़ पसंद आ रहे हैं, देवभूमि पसंद आ रही है, लेकिन जो यहाँ की लड़कियां हैं वो यहाँ शादी करने के लिए तैयार नहीं हैं। कई केसेस सुनने को मिल रहे हैं। अब दुल्हन मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि जिसके कोई हद नहीं है। एक बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो ये भी है कि हर कोई बेटा चाहता है। जब बच्चे पैदा करने की बारी आती है तब हर कोई चाहता है कि हमारे बेटा हो। और बेटियों को उस टाइम जो भी होता है कि किसी के घर में 2 बेटे हो गए तो वो उसके बाद कोई बच्चा नहीं होगा, क्योंकि उनका परिवार संपन्न हो गया है। लेकिन जिनके घर में 2 बेटियां हो गई, वहाँ बेटे की एक वो रहेगी कि बेटा चाहिए ही चाहिए। तो जो मुझे लगा पर्सनली कि बेटियां न होना भी आज बहू न मिलने का एक बहुत बड़ा कारण है। वहीं कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। सेकंड, पहाड़ के बाद नेपाल की जो बेटियां हैं वो भी पहाड़ की बहुएं बनना पसंद कर रही हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा जो यूट्यूबर हैं ओहो पहाड़ी, उन्होंने भी नेपाल से शादी करी और उनकी शादी के बाद तो ये प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है कि नेपाल से शादी करनी है या विदेश की बहू लेके आनी है। लेकिन यहाँ की जो बेटियां हैं वो पहाड़ों में ही शादी नहीं करना चाहती हैं और ये बहुत बड़ा मिथक जो बन चुका है कि यहाँ की जो लड़कियां हैं वो यहीं शादी नहीं कर रही हैं। वजह असल में क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन कई सारे ऐसे गांव हैं जहाँ 30 पार के बहुत युवा हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं। वजह अभी भी लोगों के समझ में नहीं आ रही है। तो इस पे कई गाने भी बन जाते हैं कि मेरे पे सरकारी नौकरी नहीं है, प्लॉट नहीं है, और नाना प्रकार के गाने युवाओं पे बन रहे हैं। और युवाओं की ये एक व्यथा भी है, उनका बहुत बड़ा दुख है कि वो व्यक्ति बता नहीं पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दुख है कि उसे तोला जा रहा है सरकारी नौकरी के साथ। सरकारी नौकरी जिसके पास है, फिर वो चाहे कैसा भी है, शक्ल कैसी है, परिवार कैसा है, मायने नहीं रख रहा है। खैर, शक्ल वैसे भी मायने नहीं रखनी चाहिए, लेकिन जस्ट एक पॉइंट, वो उम्र कैसी है वो भी यहाँ मायने नहीं रखी जा रही है। लेकिन शादी उसकी हो रही है। लड़का गुणवान है, रूपवान है, बस धनवान नहीं है, वहाँ वो मात खा जाता है, वहाँ शादी नहीं हो रही है। तो ऐसे कई सारे केस देखने को मिल रहे हैं कि पहाड़ों में युवाओं की शादी नहीं हो रही है। अभी एक गाना जो ट्रेंड कर रहा है, अभिनव रावत का वो गाना है कि चल भुला नेपाल, चल रे नेपाल, क्योंकि उसने भी यहाँ शादी की उम्मीद छोड़ दी है। पता है कि यहाँ तो शादी होगी नहीं भाई, तो क्यों ना हम नेपाल ही चलें, वहाँ से वहाँ भी पहाड़ की बेटियों को अपने पहाड़ की बहुएं बना लें। तो ऐसा भी ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि शादियाँ होना मुश्किल हो गया है। विदेशी लड़कियाँ यहाँ का कल्चर अपना रही हैं, बड़े शौक से अपना रही हैं, लेकिन यहाँ की बेटियों को देशवाली बनना है, उन्होंने शहरों की ओर प्लान करना है, उन्हें शहरों में रहना है, उन्हें भी थोड़ा
घूमना फिरना है और उन्हें पहाड़ों का रहन सहन शायद अब पसंद नहीं आ रहा है, जिस वजह से ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।